हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। ओके, तो एक जेई मेन में और सेकंड शिफ्ट किस में आया, ये सेकंड शिफ्ट में आया है और 21 जनवरी को। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है ना। लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, इस फंक्शन का, ये गिवन फंक्शन के देखा बोला है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। इसमें ये डोमेन दे रखा है कि -√3/2/2 1/√2। इसका जो रिजल्ट आया मैक्सिमम वैल्यू दिया आया है क्या है कि m/n के फॉर्म में आया इंटू π/2। तो m और n क्या होना चाहिए, GCD क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए SCF। ओके, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m+n। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखोगे। सर P = ये तो गिवन दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो P यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, पहले बताओ। अगर तुमको आइडेंटिटी याद होगा तो ये बताओ, a² प्लस b² की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, a + b का होल स्क्वायर 2ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। आई होप ये क्लियर होगा। और इसमें एक रिजल्ट और यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, π/2। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखा सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका वैल्यू तो मुझे पता है, π/2 होगा तो क्या हो जाएगा, π² माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये ब्रैकेट में π/2 माइनस। अब इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, पूरे फंक्शन को साइन में चेंज कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा सर, कॉस, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा सर, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये सर नो, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। तो ये इसका, अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ अंदर, तो क्या होगा, π² माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये सर नो, दिस इज द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हुआ। अब देखो, मैं और इसको बार बार साइन इनवर्स लिखने की जगह मैं क्या लिख ले रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, T लेट कर लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन T में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या बनेगा, π² प्लस 2t² माइनस πt। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, यस। तभी तो रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ ध्यान से। सर π²/4, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो ध्यान, t² माइनस π/2 और t। ओके, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हमेशा टी के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, ध्यान रखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। टी के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो क्या आएगा, π/4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, π² माइनस π² को ऐड करेंगे। यस है नो, तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। t माइनस π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस है नो, और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो π² 8 हो जाएगा। यस, दिस इज क्लियर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा, π² 8 प्लस ट्वाइस ऑफ टी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब ये गिवन दे रखा है सर, डोमेन x बिलोंग्स टू दे रखा है -√3/2 और अपॉन 1/√2। आई होप ये क्लियर है कि नहीं, यस है नो। अब ये साइन इनवर्स में निकालूंगा क्योंकि होल फंक्शन किस में है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। साइन इनवर्स क्या होगा, -π/3 से लेके π/4। यस सर नो। अब देखो 3-4 वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू निकाल लेना है। यस सर नो, उस पर मैक्सिमम वैल्यू कि कौन कौन सी साइड एंड पॉइंट पे निकाल लेना है, और जो क्रिटिकल पॉइंट होगा एक 0 पे भी चेक कर लेना है। ये पॉइंट क्लियर है। तो ध्यान से देखो कि पी मैक्स किस पे आएगा, साइन इनवर्स एक्स जब माइनस के π/3 हो जाए। ये पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं, यस सर नो। यहाँ पे आ गए ना आप, है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस के π/3 पे चेक करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो पी मैक्स क्या आ जाएगा, π² 8 और ट्वाइस ऑफ माइनस के π/3 माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आएगा, इसको बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो फाइनल आंसर आएगा 29/36 π²। अब देखो इन दोनों का GCD कितना हो रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो GCD क्या आएगा, 1 आएगा। तो m+n की वैल्यू क्या आएगी, 65 आएगी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये डाउट हो सकता है कि, ध्यान से देखोगे, सर ये आपने कैसे बोल दिया कि माइनस का π/3 पे भी, माइनस के π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आया है ना,
पी स्क्वायर इजकल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 और ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/3 पाई/4। ये सुनो। ओके, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर लगा हुआ है तो जितना मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसके एंड पॉइंट पे चेक कर लो। एक्स इजकल टू माइनस साइन इनवर्स के वैल्यू क्या आ रही थे, माइनस के पाई/3 पे चेक कर लीजिए। ऐसे साइन इनवर्स और इस पर पाई/4 पे वैल्यू चेक कर लीजिए और ये साइन इनवर्स और 0 पे वैल्यू चेक कर लीजिए। तो क्या होगा देखो 3 वैल्यू पे, तो एक आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 तो ट्वाइस ऑफ माइनस के पाई/3 और ये हो जाएगा पाई/4। देखो बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये माइनस के पाई/3, क्योंकि अगर साइन इनवर्स का ग्राफ देखोगे ना आप बेटा तो ऐसे कुछ मिलेगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सुनो, अब मैं ये अगर इसका स्क्वायर निकालूं तो ये क्या, ये नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, ये वाली ये चीज़ें, इसीलिए माइनस के पाई/3 पे वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से यहाँ पे देखना है आपको। ओके, माइनस को ये ऐसे भी चेक कर सकते हो, माइनस पाई/3 है तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये वैल्यू जो भी आएगी मैक्स ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू। तो पाई/4 पे तो 0 हो जाएगा ये टर्म, तो उस पर तो ये पाई/2/8 आएगा। 0 पे तो ओनली पाई/2 होगा। ये पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट। तो इस पर 3 वैल्यू पे चेक कर सकते हैं एन पॉइंट पे, तो आपको पता चल जाएगा पाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 29/36 पाई स्क्वायर आएगा। उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 65 होगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस। ओके, देन यू वॉच द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।